तो बेसिकली आई थिंक सो लेक्चर 5 ही है ना, क्योंकि लास्ट टाइम फोल्डर पे 4 लिखा हुआ है। चलो जो भी है उसको खुद ही आप सेट कर लें, ठीक है। आज का जो हमारा मेन टारगेट है वो है आप यूजर से इनपुट कैसे ले सकते हो, ठीक है ना। यूजर से इनपुट लेने के लिए जो यहाँ पे कमांड यूज होती है वो cin है, इसको हम डिटेल में देखेंगे। क्लियर होगी बात। तो आज का जो मेन हमारा टॉपिक होगा वो है यूजर से इनपुट लेना, और कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग कोट करेंगे, ठीक है, ताकि थोड़ा बहुत आपका प्रैक्टिकल काम का भी आइडिया होना शुरू हो जाए। लास्ट लेक्चर अगेन थोड़ा सा हम उसका रिव्यू लेते हैं, उसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं। वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट आर वेरिएबल्स? नहीं, वैल्यू चेंज ना हो, नहीं, एग्जैक्टली। वेरिएबल इज अ कंटेनर, एक कंटेनर होता है जिसके अंदर आप डिफरेंट वैल्यूज को रख सकते हो। क्लियर होगी बात ना। और हर बार उस वेरिएबल में जब वैल्यू आप रखोगे पिछली ओवरराइट हो जाएगी, मतलब पिछली खत्म हो जाएगी, न्यू वैल्यू उसके ऊपर ओवरराइट हो जाएगी, ठीक है ना। तो वेरिएबल का हमने ये कॉन्सेप्ट देखा था। वेरिएबल्स की डाटा टाइप्स हम लोगों ने देखी, कौन कौन सी टाइप्स ऑफ वेरिएबल जिसको हमने बोला था, ठीक हो गया। इंटीजर है, फ्लोट है और आपके पास डबल है। फिलहाल हमने इतनी बात की थी, मतलब कैरेक्टर्स को भी हमने देखा नहीं था, तो जस्ट मैं अभी यही बात कर रहा हूँ। तो फिलहाल हमने जो वेरिएबल्स देखे थे, डाटा टाइप्स उनकी जो देखी थी वो इंटीजर, फ्लोट एंड डबल। इंटीजर जो है वो नॉन पॉइंटिंग वैल्यूज, नॉन फ्लोटिंग वैल्यूज को रखते हैं, ठीक है। फ्लोट जो है वो पॉइंट्स की वैल्यू को भी रख लेते हैं, फ्रैक्शन वैल्यू को भी, लेकिन वो 7 डिजिट तक तकरीबन आंसर ठीक देते हैं आपको। डबल हमने देखा था वेरिएबल्स के अंदर, एग्जैक्टली 14 या 15 आपके पास है, एग्जैक्टली कुछ देख लेना आप लोग, आपके पॉइंट्स की आगे वैल्यू सही देता है। उसके बाद फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। ये चीज़ हो गई आपके पास। फिर हम लोगों ने देखा था हाउ टू डिक्लेयर एन एरे, नॉट असाइन। तो आप लोग डिक्लेयर कैसे कर सकते हो? फॉर एग्जाम्पल डाटा टाइप दोगे, फॉर एग्जाम्पल इंटीजर, आगे कोई भी नाम दे दो, मैंने टेम्प दे दिया, ये चीज़ लिखी, ठीक है। ये जो स्टेटमेंट लिखी हुई है इसको आप बोलते हो डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल, ठीक है ना। तो ये जो स्टेटमेंट है सिंपल इतनी, ये आपने डिक्लेयर कर दिया। क्लियर होगी बात। असाइनिंग हमने फिर देखा था, कोड में किसी भी लोकेशन पे आप जाके वेरिएबल का नाम दो जो ऊपर आपने डिक्लेयर किया हुआ है, वैल्यू असाइन कर दो। एक तो ये तरीकेकार है, ठीक है। दूसरा हमने एक और तरीकेकार देखा था, बिल्कुल सही। अगर मैं इस स्टेटमेंट की बात करूं तो ये आप लोगों ने क्या किया, वेरिएबल डिक्लेयर किया। इस स्टेटमेंट की बात करूं तो वेरिएबल में वैल्यू असाइन किया आपने, ठीक है। अगर मैं इस स्टेटमेंट की बात करूं तो डिक्लेरेशन प्लस असाइनमेंट आपने दोनों एक ही स्टेटमेंट में कर दिया, ठीक है ना। तो ये कुछ हम लोगों ने लास्ट टाइम पे कीवर्ड्स को स्टडी किया था। आई थिंक सो कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। रियल टाइम में बेहतर यही है कि बंदा साथ ही वैल्यूज की दे दे। वो डिपेंड कर रहा होता है, कुछ डिफॉल्ट वैल्यूज आपको देनी पड़ती हैं, ठीक हो बात ना। लेकिन देखो अगर आपने यूजर से दो वैल्यूज को इनपुट करना है, मतलब प्लस करके दिखाना है, तो मैं क्या स्टार्टिंग वैल्यूज दूं, मतलब तो हम यूजर से लेना चाह रहे हैं ना। अगर कोई कांस्टेंट वैल्यू है, लाइक आप कोई प्रोग्राम बना रहे हो जिसमें कोई कांस्टेंट वैल्यू को आपने यूज करना है, ठीक है, तो फिर आप पहले वैल्यू असाइन करवा दो। करेंगे एग्जांपल्स, आइडिया होता रहेगा कहाँ पे असाइन करना है, कहाँ पे आप नहीं करोगे, जो बेटर अप्रोचेस हैं, ठीक है। एज रिक्वायर्ड है, बिल्कुल। प्रोग्रामिंग हर जगह पे यही होती है। अगर मैं आपसे पूछना ये जो मैंने तरीका लिखा है ये सही है, तो अगेन आपका आंसर दोनों हो गए, यस भी और नो भी। कुछ केसेस के अंदर ये अप्रोच ठीक होगी, कुछ में नहीं होगी, सिनेरियो डिपेंडेंट है टोटल, ठीक है। तो हम फिलहाल ऐसा बेसिक सिनेरियो लिया करेंगे जो जनरल एक होता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम मेरा ख्याल है नहीं था। तो हमने इक्वल्स एक ऑपरेटर देखा था। इक्वल का ऑपरेटर किस लिए यूज होता है, असाइनमेंट के लिए, तो इसको आप बोलते भी असाइनमेंट ऑपरेटर हो,
ठीक है। फिर हम लोगों ने कुछ और ऑपरेटर्स देखे थे, फॉर एग्जांपल प्लस, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई, मॉड या मॉडुलस, ठीक हुई बात, जिसको रिमाइंडर ऑपरेटर भी बोल रहे थे हमने बाद में जब देखा था। ठीक है, तो ये कुछ हमने ऑपरेटर्स देखे थे, आपने इनकी एग्जांपल भी देख ली थी। आइडिया ठीक है, कोई मसला? मैथमेटिकल ऑपरेटर है और दूसरा जो है वो असाइनमेंट ऑपरेटर, वो रिमाइंडर भी उसी में ही आता है, रिमाइंडर भी मैथमेटिकल ऑपरेटर्स में आते हैं। देखो ना, वो आप डिवाइड करते हो एक आंसर आता है, ऊपर रिमाइंडर डिवीजन आ जाता है, वो भी मैथमेटिकल ही है। क्या चीज? एग्जैक्टली, मेरा मैथ इतना स्ट्रांग नहीं है, ठीक कह रहे होगे। ये है स्टूडेंट्स मैथ का स्टूडेंट। अच्छा अच्छा, बस ठीक है, क्योंकि मेरा मैथ जो है मैं पहले बता रहा हूँ। अच्छा, यहाँ तक बात ओके हो गई, कोई मसला? आज के टॉपिक की तरफ मूव करें। ठीक है, आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है हाउ टू इनपुट फ्रॉम यूजर। ठीक हुई बात, आज हम ये देखेंगे। अच्छा, मुझे बताओ सिर्फ एक चीज कि अभी तक हमने जो वेरिएबल्स पढ़े हैं, क्या इसमें मैंने वैल्यू यूजर से इनपुट ली है कहीं पे भी? नहीं, मैं एज अ डेवलपर मैं प्रोग्राम लिख रहा था, मैंने वैल्यूज फिक्स कर दी। ठीक है ना, अब मैं ऐसा नहीं चाह रहा, मैं चाह रहा हूं कि मेरे पास कोई स्क्रीन सामने खुला करे। ठीक हुई बात, उसमें मैं यूजर से इनपुट लूं, यूजर से इनपुट लेने के बाद मैं कुछ डिफरेंट कैलकुलेशंस परफॉर्म करूं। ठीक है, तो आज हमारा मेन टास्क वो होगा। हाउ टू इनपुट फ्रॉम यूजर, आप यूजर से इनपुट कैसे ले सकते हो? चलो पहले अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप जब डिस्प्ले करना चाहते हो कोई चीज़, कौन सी कमांड थी? सी आउट। ठीक है, इंसर्शन ऑपरेटर्स थे, लेस देन का जो साइन थे। ठीक है बात ना। जब आप लोग करोगे इनपुट, जब आप लोगों ने इनपुट यूजर से लेनी है, तो आप क्या करोगे? सी इन, नॉट सी आउट, सी इन यूज करोगे। प्लस ऑपरेटर्स जो है वो एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर या ग्रेटर देन के दो साइन आप ये यूज करोगे। ठीक हुई बात। सी इन और ये वाले साइन आपके पास सिंटैक्स में है, ये आपने एज इट इज ही लिखने हैं। क्लियर होगी बात? इसके बाद मैंने क्या लिखा है? वेरिएबल का नाम। ये वेरिएबल ऊपर कहीं ना कहीं डिक्लेयर होना चाहिए, एटलीस्ट डिक्लेयर होना चाहिए। आप बेशक उसमें असाइनमेंट मत करो, लेकिन इस वेरिएबल को ऊपर कहीं पे डिक्लेयर लाजमी करोगे। जो चीज डिक्लेयर हुई है वही यहाँ पे आप यूज कर सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने वी आर नेम लिखा, तो ये मैंने ऊपर डिक्लेयर किया हुआ है। क्लियर है? अगेन अभी हम लोग जो बात करेंगे वो इंटीजर, डबल एंड फ्लोट की बात करेंगे फिलहाल। ठीक है, तो हाउ टू इनपुट फ्रॉम यूजर, मैंने बोला सी इन आप लोग किया करोगे और यहाँ पे वेरिएबल का नाम दे दिया करोगे। सिंपल सी ये कमांड है। क्लियर है? मैं यहाँ पे एक डायग्राम बना रहा हूँ, हम वो छोटी सी एप्लीकेशन अब बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा प्रैक्टिकल काम की तरफ आते हैं। कौन सी वैल्यू मतलब? एक मिनट, नहीं नहीं, ये सीन आप इनपुट ले रहे हो, इसलिए मैंने आपको बोला कि मिनिमम डिक्लेयर ऊपर होना जरूरी है। डिक्लेयर से मुराद ये है कि मिनिमम ये चीज होनी चाहिए, किसी भी लोकेशन पे ऊपर लिखी हुई, इस स्टेटमेंट से पहले लिखी हुई होनी चाहिए। ठीक है ना? अगर आपने फॉर एग्जांपल कहीं पे ये काम किया हुआ था, कोड आगे चला, उसके बाद आपने सी इन करवाया, ये भी ठीक है। क्या होगा जब इधर वैल्यू इनपुट होगी तो क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिकली वैल्यू साइन हो रही है तो इसको खत्म कर देगा, जो न्यू वैल्यू है वो आ जाएगी। और न्यू वैल्यू कौन सी होगी? जो यूजर इनपुट करेगा। ठीक है ना? तो ये आपकी स्टेटमेंट सारी ठीक है। अच्छा, एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखने लगा हूं, जो हम एग्जाम्पल अभी देखते हैं। एक
जो मैंने स्क्रीन बनाई है बेसिकली वो कंसोल विंडोज जो आपके पास ओपन होती है ब्लैक स्क्रीन की, ठीक है, उस टाइप की आपके पास ओपन होगी। सबसे पहला मैसेज क्या आना चाहिए, क्या चीज़ डिस्प्ले होनी चाहिए, गुड एंटर फर्स्ट वैल्यू ऐसी एज इट इज लिखा हुआ आना चाहिए और कर्सर आगे ब्लिंक हो रहा हो, नॉट नेक्स्ट लाइन इसी लोकेशन के ऊपर कर्सर ब्लिंक हो रहा हो। यूजर जो भी वैल्यू इनपुट करे और एंटर दबाए तो क्या हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी जिसपे क्या लिखा हुआ आएगा, एंटर सेकंड वैल्यू, और यहाँ पे कर्सर ब्लिंक हो रहा होगा दोबारा। यूजर कोई भी इंटीजर वैल्यू देगा और उसको क्या करेगा, एंटर दबाएगा। जैसे ही वो एंटर दबाएगा तो आपके पास क्या आना चाहिए, रिजल्ट इज या सम इज, जो भी आपके पास है, ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों को प्लस करेगा और आंसर आपको यहाँ पे शो कर देगा। और नीचे ये तो आपको पता है आपके पास मैसेज लाजमी आते हैं। ठीक हुई बात। तो ये सिंपल सी एप्लीकेशन हमने बनानी है। सबसे कैलकुलेटर की शुरुआत है, स्टार्ट है। ये हम काफी एग्जांपल इसी में कोट करेंगे, मतलब जब कंडीशनल पढ़ेंगे, अभी तो मैंने फिक्स कर दिया ना प्लस, फिर हम यूजर से लिया करेंगे प्लस करना है माइनस करना है क्या परफॉर्म करना है। आहिस्ता आहिस्ता इसी को हम एक अच्छा कैलकुलेटर बनाएंगे जो कंसोल कैलकुलेटर होगा। ठीक है, दुनिया के लिए नहीं होगा, वो ऑलरेडी है माइक्रोसॉफ्ट ने बहुत अच्छा बना के दिया हुआ है, बल्कि सब नहीं बना के दिया हुआ है। अच्छा, यहां तक सिंपल सी एप्लीकेशन, कोई प्रॉब्लम? अच्छा, प्रोग्रामिंग करते हुए आपने बहुत सारी चीजें ज़हन में रखनी है। सबसे पहले आप देखोगे आउटपुट को, क्योंकि मेरे पेपर में आउटपुट लाजमी गिवन होती है इसी तरह की, ठीक है ना, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू या वैसे जर्नल अगर हम कोई डिस्कशन किया करेंगे, ठीक है, आउटपुट आपके पास लाजमी गिवन होगी। तो सबसे पहले तो आप आउटपुट को अंडरस्टैंड करो। अंडरस्टैंड में मतलब क्या चीज करोगे, कौन सी कमांड लगनी चाहिए, कौन सी नहीं लगनी चाहिए। तो हम डिक्लेयर करेंगे इसमें वेरिएबल, गुड, फर्स्ट वैल्यू और सेकंड वैल्यू, ठीक है, फिर तीसरे गेट करेंगे, इसको ऐड करना है, ठीक है, हाँ बिल्कुल, हम एडिशन कर रहे हैं, इसके लिए भी एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, ठीक है, डिक्लेरेशन में यही करेंगे। एग्जैक्टली अगर आप इस कोड को देखो तो लाइन बाय लाइन चलो, ठीक है। एक स्टेटमेंट हमें चाहिए सी आउट, ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट हमें चाहिए सी आउट। ये जो वैल्यू यूजर देगा किसी ना किसी वेरिएबल में स्टोर होनी चाहिए, तो एक वेरिएबल हो गया v1 सपोज कर लो, ठीक है। फिर हमें एक और सी आउट की स्टेटमेंट चाहिए, क्लियर होगी बात, और इसके आगे फिर हमें एक और वेरिएबल चाहिए, फॉर एग्जांपल v2 मैंने इसको बोल दिया। फिर हमें सी आउट चाहिए रिजल्ट इज, यहाँ पे क्या आना चाहिए, इन दोनों को रिजल्ट प्लस करना है, तो साफ सी बात है इन दो को प्लस करूंगा किसी वेरिएबल में ही स्टोर करूंगा, ठीक है। तो मुझे तीसरा वेरिएबल चाहिए जो आंसर या रिजल्ट को स्टोर करेगा। फिर नेक्स्ट पे आओ आप, कोई काम हो रहा है, नहीं हो रहा, बस ठीक है, वो सिस्टम पास लग जाएगा आपके पास, क्लियर है। तो आपने जब होल सिनेरियो को समझा तो आपको ये पता चला कि आपको कितने वेरिएबल्स रिक्वायर्ड है, 3, मतलब मैं रिजल्ट भी वेरिएबल में स्टोर करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो 3 वेरिएबल्स आपको रिक्वायर्ड है। तो सबसे पहला काम आप कोड में क्या करोगे, 3 वेरिएबल्स डिक्लेयर कर दोगे, ठीक है। बाकी स्टेटमेंट्स हम बाद में लिखते हैं। वो उसका सिंटैक्स है बिल्कुल, लेकिन इसमें डिम भी नहीं यूज होगा, एज स्ट्रिंग भी नहीं, एग्जैक्टली जी, लॉजिक वही है। वेरिएबल्स किसी भी लैंग्वेज में बात करें तो लॉजिक यही है, तरीकेकार डिफरेंट है बनाने के, लेकिन लॉजिक यही होती है, ठीक है। अच्छा, फाइल में न्यू में मैंने ऐसा प्रोजेक्ट बनाया था, आई थिंक सो, बना हुआ है, ठीक है। राइट क्लिक, ये तो अब याद है ना आप लोगों को, ये तो याद होगा आप लोगों को अब, ठीक है ना। ऊपर आप प्री प्रोसेसिव डायरेक्टिव्स लगाते हो, साथ हेडर फाइल का नाम दे देते हो। फिलहाल हमारी हेडर फाइल आईओ स्ट्रीम यूज हो रही है, जिसमें सी आउट, सी इन, एंड एल, इन चीज़ों के बारे में डिटेल है। फिर आपको लिखना पड़ता है यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। ये जो आईओ स्ट्रीम है इसके अंदर एक नेम स्पेस बनी हुई है जिसका नाम एसटीडी है, इसके अंदर सी आउट वगैरह की डेफिनेशन लिखी हुई है। और आपको मैंने बताया था कंसोल एप्लीकेशन आपकी हमेशा मेन फंक्शन को सर्च करती है, ठीक है, और इसमें जो भी पहली स्टेटमेंट लिखते हो वहां से एग्जीक्यूशन शुरू कर देती है। तो इंड मेन आपको लिखना लाजमी है, कंपाइलर रिस्ट्रिक्शन, ठीक है। और सिस्टम पास हम लोग इसलिए लिखते हैं कि आपके पास प्रेस एनी की टू कंटिन्यू नीचे आ जाए, और रिटर्न 0 इसको हम बाद में देखेंगे।
ठीक है, जब हम फंक्शंस वगैरह पढ़ेंगे। तो ये तो आपके पास रट्टा हो गया, हाँ जी। मतलब अब तक याद हो जाना चाहिए ये चीज़ें, ठीक है। मैंने सर आपके उस पे बात पे अमल करते हुए इसको 1 लगाया तब भी कुछ वही था, सेम था, 0 बस गुड हो गया, ठीक है। डिफरेंट चीज़ें चेक करनी चाहिए यहाँ पे ना, जीरो की बजाय ना नॉन न्यूमेरिक वैल्यूज देना, ऐसा भी सोचा करो, ठीक है। ऊपर मैंने वो इंट लिखा हुआ है, नीचे मैं कुछ और दूं तो आपको ज़्यादा अच्छे आइडियाज़ होंगे। स्ट्रिंग डायरेक्ट आता नहीं है इसमें, उसके ऊपर हेडर फाइल डालनी पड़ेगी, वो पूरा एक चैप्टर है, वो एक अलग कहानी है इसमें, वो बाद में देखें अगर पहुंच गए तो, अगर पहुंच गए। अच्छा यहाँ तो बात समझ आ गई। अच्छा वापस आओ अपने इस एग्जाम्पल के ऊपर, कुछ चीज़ डिस्प्ले करनी है या सबसे पहले काम क्या करना है? नहीं, सबसे पहले वेरिएबल्स डिक्लेयर कर दो। बेटर अप्रोच क्या है आपके पास, पहले ही वेरिएबल डिक्लेयर कर दो, क्योंकि इस थीम को देखते हुए मुझे पता है कि मुझे 3 वेरिएबल्स रिक्वायर्ड है, तो बेटर है कि आप वो पहले बना दो, ठीक है। एग्जैक्टली वहीं पे जा रहा हूँ। अच्छा जो लोग 2015 यूज कर रहे हैं ना विजुअल स्टूडियो, उनको वेरिएबल्स ऊपर बनाने पड़ेंगे मेन से, ठीक है। अगर वो 2010 यूज कर रहे हैं, 2008 यूज कर रहे हो, तो वो आप बिल्ट इधर भी बना सकते हो मेन में भी, ठीक है। वो एक कंपाइलर की रीजंस है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। फिलहाल मैंने मेन से ऊपर बना दिया। अच्छा मैंने इस तरह लिखा है, ये ठीक है या नहीं है स्टेटमेंट? रिजल्ट कोई भी नाम दे दो ना, ठीक है। पहले तो मुझे बताओ मैंने ये चीज लिखी है, सर सिंगल नहीं, ये थर्ड पे मुझे डाउट हो रही है यार, ये कैरेक्टर में मुझे यहां तक बताओ मैंने ये चीज लिखी है, ठीक है। मैंने फिलहाल 2 वेरिएबल्स बनाते, मुझे पता नहीं क्यों नहीं समझ आ रही कि आपको तीसरे वेरिएबल पे क्यों इशू आ रहा है, वो बाद में हम देखते हैं थोड़े से, ठीक है। तो सर ये ठीक है। अभी 2, हाँ अभी 2 वेरिएबल्स हमें सिर्फ चाहिए। मैंने लिखा इंट v1, v2, मैंने दोबारा इंट नहीं लिखा, तो क्या ये बनाने देगा? यस सर। यस बनाने देगा। यस सर। इंट v1 एक बना, कॉमा दिया, ठीक है। बात कॉमा का मतलब क्या है, जो नेक्स्ट मैं नाम दूंगा वो आइडेंटिफायर बन जाएगा, मतलब वेरिएबल का नाम बन जाएगा, और किस टाइप का बनेगा? इंट टाइप का। इसकी दूसरी स्टेटमेंट आप क्या लिख सकते हो अगर आप इस तरह नहीं लिखना चाहते? एग्जैक्टली अगर आप ये स्टेटमेंट नहीं लिखना चाहते, आपको साथ बताना चाह रहा हूं, तो आप ये कर सकते हो v1 इंट v2। सपोज करो अभी मैं 2 वेरिएबल्स बनाए हैं, एरर आया वो भी नहीं था, रेड लाइन नहीं तो नीचे आती, ठीक है। अगर आपने वेरिएबल्स डिक्लेयर करने हो एक ही डाटा टाइप के, सेम डाटा टाइप के अगर आपने वेरिएबल्स डिक्लेयर करने हो तो आप यूं भी कर सकते हो, मतलब इंट v1, v2, v3 जितने भी आपने बनाने हैं, या तो आप इस तरह लिख लो, या अगर आपके पास टाइम है तो आप इस तरह भी लिख सकते हो। अगेन बेटर अप्रोच कौन सी है? बिल्कुल, क्योंकि हम ज्यादा रिकमेंडेड अप्रोचेस की बात किया करेंगे। अगर कभी कोई ऐसा काम आ जाए कि आपके पास डाटा टाइप सेम हो और बहुत सारे उसके वेरिएबल्स बनाने हो, तो आप जस्ट इन 1 लाइन आप 1 लाइन में लिखा करो, ठीक है ना। अगर आपके पास फॉर एग्जांपल 5 होते तो आपको क्या करना पड़ता? 5 दफा इंट खाम खा लिखना पड़ता, तो वाई नॉट इंट लिखो और आगे वेरिएबल्स के नाम देते जाओ। यहां तक कोई प्रॉब्लम? तो फिलहाल मैं इसको कमेंट कर रहा हूं, और मैं फर्स्ट लाइन को कोई भी नाम देता, वैल्यू 1, वैल्यू 2, अगेन ABC वगैरह नाम नहीं देने, ठीक है। देखो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था वेरिएबल का नाम आइडेंटिफायर कहलाता है, ठीक है बात। और ये आप कौन से नाम दे सकते हो? कीवर्ड नहीं होना चाहिए, स्पेसेस नहीं होनी चाहिए, और जो एक दफा डिक्लेयर हो गया उसको दोबारा डिक्लेयर नहीं कर सकते, ठीक है। इन चीजों को फॉलो कर, इसके अलावा आप जो मर्जी यहाँ पे नाम दे दो, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो मैंने बोल दिया वैल्यू 1, वैल्यू 2, मतलब v1 और v2 दे दिया। किस स्पेस से? डिक्लेरेशन के बाद जब ये मेन जो था इसके दौरान स्पेस नहीं वो स्पेस में नहीं फर्क है, ये स्पेसेस नहीं दे सकते जैसे मैंने अब दी है, वेरिएबल का नाम देते हुए मैंने स्पेस दे दी, ये नहीं। हाँ वो है बिल्कुल। अच्छा मैं फिलहाल तीसरा वेरिएबल भी बना रहा हूँ, मैंने दोबारा बना दिया आ रही है इसका, तो बताएगा मैंने क्यों बनाया है? एग्जैक्टली सपोज करो 5 यूजर ने इनपुट किया, दूसरे पे भी 5 इनपुट किया, एग्जांपल दे रहा हूँ, v1 में 5 किया, v2 में 5 किया, दोनों को प्लस करोगे तो क्या आंसर आएगा? 10। तो वो 10 मैं चाह रहा हूँ किस में स्टोर हो? वेरिएबल में, रिजल्ट के अंदर, और बाद में मैं रिजल्ट को डिस्प्ले कर दूं, ठीक है। तो मैंने इसलिए तीसरा वेरिएबल बनाया। वेरिएबल्स डिसाइड हो गए, नेक्स्ट पे चलती हैं। पहली स्टेटमेंट क्या डिस्प्ले होना चाहिए?
एंटर लगाऊंगा या नहीं? मैंने लिखा सी आउट एंटर फर्स्ट वैल्यू, ये देखो एंटर फर्स्ट वैल्यू एज इट इज लिखा हुआ आएगा, कर्सर आगे ब्लिंक होना चाहिए, तो आप नहीं लगाओगे एंडल। एंडल करोगे तो क्या होगा, ये कर्सर नीचे ब्लिंक होना शुरू हो जाएगा, ठीक है? तो आपने एंडल यहाँ पे नहीं लगाना। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या होनी चाहिए, ये तो जस्ट डिस्प्ले करेगा। फॉर एग्जांपल मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं, क्या आया लिखा हुआ एंटर फर्स्ट वैल्यू, और साथ ही क्या लिखा हुआ आ गया प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। तो पहली स्टेटमेंट तो हमें नजर आ गई, ठीक है? लेकिन पहली स्टेटमेंट के साथ क्या होना चाहिए था, यूजर से आपने वैल्यू इनपुट लेनी है, तो इनपुट लेने के लिए फंक्शन मेथड एग्जैक्टली सी इन आप यूज करोगे। सी इन एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर, ग्रेटर देन के ऑपरेटर्स, और किस वेरिएबल में डाटा जाना चाहिए, गुड V1, क्योंकि हम वैल्यू 1 ले रहे हैं। तो ये 2015 कंपाइलर स्पेसेस दे देता है, कोशिश करो आप लोग स्पेसेस मत देना, ये ठीक है ना, मतलब जब कॉपी पे नोट डाउन कर रहे हो, कोड रीडेबिलिटी के लिए काम कर देता है। अच्छा यहां तक मुझे कोई बताएगा क्या होगा, गुड, ये मैसेज डिस्प्ले होगा और जो यूजर वैल्यू एंटर करेगा, ठीक है ना, हम ये सपोज करें वो इंटीजर करेगा, वो किस में स्टोर हो जाएगी, V1 के अंदर। मैं इसी को सिर्फ एग्जीक्यूट कर रहा हूं, आपको आउटपुट दिखाना चाह रहा हूं अभी। क्या लिखा हुआ आया, कर्सर ब्लिंक हो रहा है, अब वो नहीं आया आपके पास प्रेस एनी की टू कंटिन्यू, जब तक आप कोई वैल्यू नहीं दे देते। फॉर एग्जांपल मैंने 34 लिखा, और जब तक आप एंटर नहीं कर देते, जैसे मैंने एंटर किया तो क्या हुआ, V1 एग्जैक्टली V1 के अंदर आपके पास क्या स्टोर हो गया 34, और नेक्स्ट स्टेटमेंट कौन सी एग्जीक्यूट हो गई, क्योंकि इसके बाद ठीक है ना, हमारे पास अगर आप वापस आओ एग्जीक्यूशन की तरफ, देना चाहिए, वो कंपाइलर पे डिपेंड करता है। 2015 में आई थिंक सो नहीं देगा, वो ट्रंक कर देगा पॉइंट की आगे वैल्यूज को, ठीक है? पुराने कंपाइलर्स यूज करोगे तो उसमें एरर आते हैं, एक्सेप्शन आ जाती है, ठीक है? अच्छा बात हुई थी ये एंटर फर्स्ट वैल्यू, ये आपके पास मैसेज आया, कर्सर ब्लिंक हुआ, आपने कोई भी वैल्यू देके एंटर दबाया, जैसे ही एंटर दबाया तो क्या हुआ, उसने वो वैल्यू V1 में स्टोर कर दी, ठीक है? V1 में स्टोर करने के बाद कोई स्टेटमेंट लिखी हुई है, यहाँ पे तो कुछ नहीं है, सिर्फ ये लिखा हुआ है, तो उसने क्या किया, प्रेस एनी की टू कंटिन्यू कर दिया। यहाँ तो बात समझ आ गई। तो ये बेसिकली वेरिएबल में आपने डाटा स्टोर कर लिया। नेक्स्ट काम क्या करना है आपने, गुड, सी आउट करोगे, इसके बाद क्या करोगे, सी आउट किया आप लोगों ने, एंटर सेकंड वैल्यू, और सी इन किया, किस वेरिएबल में डाटा सी इन करवा रहा हूं अब, V2 में, ठीक है? बात अगेन मैं इसको एग्जीक्यूट कर रहा हूं, एंटर फर्स्ट वैल्यू, कोई भी वैल्यू आप दे दो, एंटर सेकंड वैल्यू आप पूछ रहे हैं, ठीक है? कोई भी वैल्यू दी, आपने एंटर किया, उसके बाद आपके पास प्रेस एनी की टू कंटिन्यू आया। अगेन आप स्टेटमेंट जरा देखो कोड की, फर्स्ट सी आउट एंटर फर्स्ट वैल्यू, ठीक है? फिर सी इन हुआ, आपके पास जो भी वेरिएबल में डाटा डाला था, एंटर सेकंड वैल्यू, ये वाला मैसेज आपके पास इधर डिस्प्ले हुआ, V2 में वैल्यू स्टोर हो गई जो यहाँ पे थी, इसके बाद जो स्टेटमेंट थी वो सिस्टम पास की थी। क्लियर होगी बात यहाँ तक? नेक्स्ट काम क्या करना है, गुड, अब आप लोगों ने V1 प्लस V2 करना है, उसको स्टोर असाइन करवा देना किसमें, RES रिजल्ट वेरिएबल में। तो आप सिंपल क्या लिखो, RES इक्वल्स टू V1 प्लस V2, कौन सी स्पेसेस, ये इनकी स्पेसेस बात जितनी मर्जी दे दो, बेसिकली मत दिया करो, ये कंपाइलर खुद कर देता है, ये आप जितनी मर्जी स्पेसेस दे दो, ठीक है? वो स्पेसेस को वैसे ही निगलेक्ट कर देते हैं वो, वाइट स्पेसेस को। वाइट स्पेसेस कहाँ पे काउंट होती है, जब डबल कोट्स में आप लिखते हो, ठीक है? या अगर आप लोग कुछ ऐसा कर दो, नहीं फॉर एग्जांपल V1 था ना, आपने V और 1 में स्पेस दे दी, तो ये प्रॉब्लम है, क्योंकि V उसको मिलेगा ही नहीं, होगा V आपने कहाँ पे डिक्लेयर किया है, ठीक है ना? इनमें स्पेसेस नहीं देनी, वैसे आगे आप पूरा वर्ड लिख के जितनी मर्जी दे दो,
वो इशू ही नहीं है आपका, वाइट स्पेसेस इग्नोर होती हैं यहाँ पे। अगर आप नोट करो तो मैं अक्सर यहाँ पे वो क्लिक कर रहा हूँ, खाम का एंटर कर रहा हूँ कोड रीडेबिलिटी के लिए, वो एक अलग पोर्शन, ये अलग पोर्शन, ठीक है ना। तो जितनी मर्जी एंटर्स कर दो, वाइट स्पेसेस इग्नोर होंगी। अच्छा, आर ई एस इक्वल्स टू V1 प्लस V2, मतलब हाँ, जो भी यूजर इनपुट करेगा V1 में और V2 में उसको प्लस करके रिजल्ट में स्टोर करेगा, बस यही तक काम था हमारा। गुड, जबरदस्त। हमने करना है सी आउट। सी आउट में पहले क्या मैसेज आ रहा था, रिजल्ट इज, फॉर एग्जांपल ये मैसेज आ रहा था, क्या डिस्प्ले होना चाहिए आगे? गुड, आर ई एस। मैंने सी आउट लिख किया और ये डबल कोट्स में दे दिया रिजल्ट इज, ये तो आपको एज इट इज शो हो जाएगा, ठीक है। दोबारा सी आउट लिखा, मतलब कैस्केड किया, आर ई एस के अंदर जो भी डाटा पड़ा हुआ है वो उसकी वैल्यू मुझे शो करे, वो चीज आ गई। और एंडल इसलिए किया, नहीं तो वो साथ ही मैसेज आ जाएगा आपके पास। इसको हम एग्जीक्यूट करके एक दफा देखते हैं। ठीक है बात, मैंने दो वैल्यूज दी 100 और 90, उसने मुझे आंसर दिखा दिया, रिजल्ट इज 190 प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। क्लियर होगी बात, कोई मसला? तो आज हमने फर्स्ट एप्लीकेशन बेसिकली बना ली जिसमें कम से कम यूजर से हम इनपुट लेना शुरू हो गए हैं। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? अगर मैं आपको बोलूं कि इसी में आपने थोड़ी सी चेंज करनी है, मतलब ये नोट डाउन कर लेना जो आपने लैब में चेक करना होगा, ठीक है। सिंपल से आप वही दो यूजर से इनपुट लोगे, रिजल्ट से पहले आप बोलोगे कि वैल्यू 1 इज ऊपर आपका वही सेम आउटपुट है, सबसे पहले लिखा हुआ है एंटर वैल्यू 1, आप यूजर इनपुट करेगा, फिर एंटर वैल्यू 2 या एंटर सेकंड वैल्यू आप यूजर से इनपुट करवाओगे। इसके बाद हमने तो सिंपल ये मैसेज शो करवाया था, आपने अब ये दो भी साथ शो करवाने हैं, ठीक है। वैल्यू 1 इज जो भी यूजर ने इनपुट की थी V1 में, ठीक है, वो आनी चाहिए। वैल्यू 2 इज जो भी यूजर ने सेकंड वैल्यू इनपुट की थी वो यहाँ पे डिस्प्ले हो, और एडिशन ऑफ बोथ इज आगे आपके पास आंसर आना चाहिए, ठीक है ना। तो जस्ट थोड़ा सा आउटपुट में फर्क है, ये आप लोगों ने लैब में चेक करना होगा कैसे कर सकते हो। किसी को सिनेरियो ना समझ आए हो? सारा कुछ वही है, ऊपर वही मैसेजेस हैं, यहाँ पे बस फर्क आ रहा है लास्ट 3। नहीं नहीं, क्या बता रहे हो? नहीं, इससे ऊपर ये आप यहाँ पे लिखते। मुझे बताओ RES में ये स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट चाह रही है एग्जीक्यूशन, ये चीज पहले सी आउट कर दिया, रिजल्ट में क्या आंसर पड़ा हुआ होगा? शुरू में कोई गार्बेज वैल्यू होगी या जीरो पड़ा हुआ होगा, आपको जीरो शो करेगा, उसके बाद कैलकुलेशन परफॉर्म करेगा, रिजल्ट में डालेगा। देखो सीक्वेंस वाइज चलते हैं आपके पास, पहले कैलकुलेट करवाओ फिर डिस्प्ले करवाओ, एरर नहीं आएगा आपके पास, क्योंकि रिजल्ट डिक्लेयर कहाँ पे हुआ हुआ है? ऊपर। RES बहुत ऊपर डिक्लेयर हुआ है, तो वो तो सीक्वेंस में चलता हुआ आ रहा है आपके पास, ठीक है। लेकिन अगर आप ये चीज यहाँ पे लिखोगे तो रिजल्ट नहीं आएगा, आउटपुट नहीं आएगी।
इस पर ज़रा कॉपी पे ज़रा आप लोग प्रैक्टिस करो, आप लोग कैसे बना सकते हो। स्टेटमेंट तो समझ आ गई होगी। सिंपल आप लोगों ने एक मैसेज शो करना है शुरू में जिसपे क्या लिखा हुआ है, एंटर टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, ठीक है, उसको किसी वेरिएबल में स्टोर करवा लोगे, क्लियर होगी बात। उसके बाद आप लोग क्या करोगे, ये फार्मूला आपको गिवन है, इस फार्मूला में वो वैल्यू पुट करोगे, ये फॉरेन टेम्परेचर है जो आपने यूजर से इनपुट लिया है, फार्मूला गिवन है, इनको प्लस माइनस जो भी हो रहा है वो करोगे और जो आंसर है आप वो डिस्प्ले कर दोगे फ़ारेनहाइट में, फ़ारेनहाइट का डिग्री सेंटीग्रेड में। फार्मूला, ये पूरा फार्मूला लिखा हुआ है, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा मुझे मैथमेटिक्स नहीं आती इतनी, तो मैं फार्मूलाज गिवन साथ दे देता होता हूँ, कुछ इस टाइप की हो तो। सेमी कॉलन लगाओगे ठीक हो जाएगा। इसको जरा कॉपी पे आप लोग ट्राई करो कि आप लोगों से होता है कि नहीं। सॉरी, आप शुरू में पूछते हैं ना जहाँ पे आप नाम देते हो, लेक्चर 5 है, लेक्चर 2 है, बाय डिफॉल्ट प्रोजेक्ट का फोल्डर बनता है डॉक्यूमेंट्स के अंदर, विजुअल स्टूडियो का फोल्डर, डॉक्यूमेंट्स में जाओगे विजुअल स्टूडियो का फोल्डर होगा, उसमें जाओगे प्रोजेक्ट्स में जाओगे, उसके बाद आपका प्रोजेक्ट का नाम आएगा। बिल्कुल आता है, बॉडी टेम्परेचर भी पॉइंट्स में होता है हमारा। ये भी इसमें दो कितने आ रहे हैं वेरिएबल, 3 एक फॉर हाइट में आप लोगे उससे और आंसर करोगे डिग्री में, मतलब 2 वेरिएबल्स आपको तो कांस्टेंट है ना, ये तो फार्मूला है, ये 32 रहेगा, 5 रहेगा, 9 रहेगा, ये तो कभी भी चेंज नहीं होगा। तो ये वाली वैल्यू चेंज हो सकती है जो यूज़र इनपुट करता है। वेरिएबल कितने आ रहे हैं इसमें, पढ़ो ना, पता चलना चाहिए, इस स्टेटमेंट को पढ़ो। हाँ बिल्कुल, क्या कह रहे हो, यूज़र से कितनी वैल्यूज इनपुट करनी है, एक फॉर्मेट और एक साबित है, कन्वर्ट करोगे तो उसका आंसर भी तो स्टोर करना, तो 2 चाहिए आपको। ठीक है, और रिजल्ट भी तो आएगा, वो रिजल्ट डिग्री सेंटीग्रेड ही है, कन्वर्ट वाला ही रिजल्ट है आपका। ये रिजल्ट हो गया आपका, आरईएस नाम दे दो इसको, फ़ारेनहाइट एफ टेम्परेचर दे दो ना, यूज़र से इनपुट करोगे तो ठीक है ना, यूज़र से इनपुट किया, ये एवेल्युएट किया और यहाँ पे आंसर को लिया, ये वैल्यूज में फॉर्मेट की भी दे दूँ एक वेरिएबल की, दोगे ना। और एक इसकी सेंटीग्रेड। सेंटीग्रेड नाम जो मर्जी दे दो ना, मैंने एफ टेम्प दे दिया, सी टेम्प दे दो साथ, सी टेम्प और एफ टेम्प टेम्परेचर। क्या हो गया, सिंपल सा काम है। क्या चीज, आई छोटा होता है, केस सेंसिटिव है ना। सीन इतनी चल सकती है ना, इक्वल्स किधर लगा रहे हो सीन के आगे, मतलब सीन डिग्री करेगा फिर, अच्छा फिर मतलब
मतलब आप जैसा कह रहे हैं कि सी इन डिग्री होगा। मैं कह रहा हूँ सी इन टेम्परेचर करेगा, डिग्री में तो हमने खुद निकालना है ना। हाँ, नहीं सर। कैलकुलेशन परफॉर्म करके निकालना है ना, डिग्री में तो टेम्परेचर वो यूज़र देगा, हमने ये यूज़र से इनपुट लेनी है। सर और ये दोबारा सीन की ज़रूरत ही नहीं है, डिग्री इक्वल्स टू टेम्प, ये चीज़ लिखोगे खाली, सिर्फ ही चीज़ रखूँगा, मतलब ये नहीं आएगी। बाकी ठीक। इधर वेरिएबल का नाम नहीं लगाया, डिग्री इक्वल टू सेंटीग्रेड है। ये तो कोट्स में लिख दिया ना, ये तो एज इट इज़ आ गया ना, वो वेरिएबल का नाम भी लिखो। चलो नेक्स्ट एग्जांपल आप लोग ट्राई करना, इसको मैं थोड़ा सा बताने लगा हूँ, ठीक है, ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए। मुझे बताओ इस पूरी स्टेटमेंट को पढ़ के आपको क्या लगा? सर हमें तो इंग्लिश आती नहीं है, एक तो ये हो गया। इसके अलावा कुछ राइट एन एप्लीकेशन जस्ट फॉर वेडिंग्स के लिए लिखा कि आपने एक छोटी सी एप्लीकेशन बनानी है विच इनपुट्स टेम्परेचर इन फॉरेन हाइट, जो यूजर से क्या इनपुट करेगी, टेम्परेचर जो फॉरेन हाइट के अंदर होगा। ठीक है बात ना, 98, 100 वो जो भी देता है, क्लियर होगी बात। फॉरेन हाइट में आप लोगों ने टेम्परेचर यूजर से इनपुट लिया, आगे वो क्या कहता है, कन्वर्ट इट इन टू डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है ना, ये फॉर्मेट्स होते हैं। अगर आपके पास 98 है तो मे बी 27 बन रहा हो आपके पास, ठीक है ना, सेंटीग्रेड में, तो आपने उसको कन्वर्ट करना है सेंटीग्रेड में। यहाँ तक बात समझ आ गई? कैसे करना है सेंटीग्रेड में कन्वर्ट? किसी को पता अगर ये फार्मूला ना लिखा हुआ? फॉरेन हाइट का टेम्परेचर गिवन है, तो आप क्या लिखो, फॉर एग्जांपल 97 यूजर ने इनपुट किया, माइनस कांस्टेंट 32, इसके बाद मल्टीप्लाई करे 5, उसके बाद जो आंसर आता है उसको डिवाइड करे 9, तो जो भी आंसर आएगा वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हुआ होगा सेंटीग्रेड के अंदर फॉरेन हाइट से। सिंपल ये काम करना है। पढ़ो और मुझे बताओ कि इसमें वेरिएबल्स कितने रिक्वायर्ड है, और दो कैसे पता चला? प्लॉट एक टेम्परेचर के लिए वो गिवन है, दूसरे इसमें जो डिग्री में कन्वर्ट होगा वो भी पॉइंट में आ सकता है। देखो, एक हमें रिक्वायर्ड है टेम्परेचर इन फॉरेन हाइट, जो आप यूजर से इनपुट ले रहे हो, एक वेरिएबल आपको ये जरूरत है, ठीक है। दूसरा, आपने जब कन्वर्ट परफॉर्म किया तो डाटा कहीं ना कहीं स्टोर तो करोगे, ठीक है। जो दूसरा डाटा स्टोर करोगे वो किसी आप और वेरिएबल में स्टोर करोगे, तो दो वेरिएबल्स आपको रिक्वायर्ड है। यहां तक तो बात ठीक हो गई। वेरिएबल्स की डाटा टाइप क्या हो? नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ठीक है। देखो, आपके पास जो है टेम्परेचर वो नॉर्मली क्या होता है, पॉइंट्स में चल रहा होता है, मतलब क्रिटिकल होता है टेम्परेचर, जो क्रिटिकल है। अगर आप कहते हो कि मेरा 97.7 है तो मे बी वो नॉर्मल टेम्परेचर हो बॉडी। अगर आप बोल दो 100, क्या है, 0.3 का फर्क है, लेकिन वो आपको बुखार काउंट किया जाता है, समझ रहे हो ना। तो टेम्परेचर जो है वो क्रिटिकल है, मतलब उसके पॉइंट्स की वैल्यू मैटर कर रही होती है, ठीक है ना, पॉइंट्स की वैल्यू। तो आप दोनों को क्या रखोगे, या फ्लोट रखो या डबल रखो, क्योंकि हमारा जो स्टैंडर्ड चलता है वो क्या है, बेसिकली पॉइंट्स के बाद मैक्सिमम 2 डिजिट्स पे चलते हैं, ठीक है। तो आप फ्लोट रख लो, मोर देन इनफ है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो 2 फ्लोट टाइप के आप वेरिएबल्स डिक्लेयर करोगे, क्लियर होगी बात। पहले हम वो कर लेते हैं यहाँ पे, सॉरी नहीं होता, कंट्रोल एस करना पड़ता है, ऊपर स्टैरिक आ रहा होगा अगर सेव नहीं है ना। मुझे ये बताओ, मैंने ऊपर 2 वेरिएबल्स डिक्लेयर किए, फ्लोट, एक एफ टेम्प नाम दे दिया, मतलब फॉरेन हाइट टेम्परेचर, दूसरे का नाम मैंने दे दिया सेंटीग्रेड टेम्परेचर, ठीक है ना। तो कोई नाम कुछ, अगेन मैं बता रहा हूँ कि ऐसी कोई देना है जिससे आपको पता चले। बहुत सारे लोग, आप लोग क्या नाम देते हो, A B C D, ऐसे कोई नाम दे दिया, XY दे दिया, वो आपने नहीं लिखना, जो मर्जी हो जाए, ठीक है। और जब आप कोड किया करोगे तो आप कमेंट लाजमी किया करोगे, क्योंकि मैं यहाँ पे बोल इतना देता हूँ वो कमेंट ऑटो हो जाते हैं, ठीक होगी बात ना। तो आप लोग कोशिश करो कमेंट्स लिखा करो। फ्लोट टाइप के 2 वेरिएबल्स बनाए, दोनों के नाम क्या क्या है, एफ टेम्प एंड सी टेम्प, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आगे चलते हैं हम लोग। सबसे पहला मैसेज क्या है यूजर को, ठीक है ना, एक मैसेज आप डिस्प्ले करवा दो जिसपे लिखा हुआ है कि एंटर टेम्परेचर इन फॉरेन हाइट। साथ तो यूजर को पता भी तो चले ना, कुछ उसने इनपुट देनी है, ठीक है। तो एक मैसेज हमने डिस्प्ले कर दिया, एंटर टेम्परेचर इन फॉरेन हाइट।
कुछ भी मैसेज आप डिस्प्ले कर दो। असल काम यहाँ से शुरू होना है। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या होगी? यूजर से डाटा इनपुट लेना है। गुड, सी इन, ये ऑपरेटर लगाओगे। वेरिएबल का नाम बताओ। एफ टेम्प नाम रखा हुआ था, ठीक है। एफ टेम्प मीन्स फॉरेन हाइट टेम्परेचर, जो हमने नाम दिया होता, ठीक है। अगेन आपने जो नाम यूज किया आप वही लिखोगे यहाँ पे। एंटर टेम्परेचर इन फॉरेन हाइट, सी इन, और आगे आपने एफ टेम्प करवा लिया। तो इस लोकेशन तक क्या हो चुका है? सिर्फ इस लोकेशन तक एग्जैक्टली टेम्परेचर की वैल्यू जो यूजर ने दी थी वो एक वेरिएबल में स्टोर हो गई। अब आगे आपने कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है। कैलकुलेशन परफॉर्म का आंसर किसमें आना चाहिए? आंसर आना किसमें चाहिए? मैं असाइनमेंट की बात कर रहा हूँ। सी टेम्प में, सेंटीग्रेड टेम्प के अंदर, ठीक है। वेरिएबल वो आपने लिखा इक्वल्स टू, आगे आपके पास फार्मूला था। फार्मूला आपको क्या कहता है? जो भी आपके पास फॉरेन हाइट का टेम्परेचर है उसमें से माइनस करे 32 को, ठीक है, बात मल्टीप्लाई फॉरेन हाइट टेम्परेचर यूजर ने जो भी इनपुट किया उसमें से 32 को माइनस करे, मल्टीप्लाई करे 5 के साथ, डिवाइड करे 9 के साथ। ये तो फार्मूला को गिवन था, ये तो आपको मसला नहीं था। कहाँ पे चेंज आनी थी? इस लोकेशन पे। आपने जो भी वेरिएबल का नाम लिखा है वो आप यहाँ पे यूज करोगे, ठीक है। और यहाँ पे वो वेरिएबल का नाम यूज करोगे जो आपने लिखा था। मैंने वहाँ पे डिग्री सेंटीग्रेड लिख दिया था बताते हुए, ठीक है। तो आप लोगों ने वेरिएबल्स के नाम अपने लिहाज से। तो थर्ड स्टेटमेंट में क्या हुआ? ये जो मैं हाईलाइट करने लगा हूँ इसमें क्या हुआ है? एग्जैक्टली आपने क्या किया? यूजर से जो इनपुट ली हुई थी उसमें कुछ चेंजेस परफॉर्म किए और उसको आंसर को एक वेरिएबल में स्टोर कर दिया। नेक्स्ट पे क्या होना चाहिए? नेक्स्ट स्टेटमेंट पे एग्जैक्टली सॉरी से समझ नहीं आई। कौन सी इक्वेलिटी? ये हाँ, कोट्स ये लगे हुए हैं, ये अभी भी लगे हुए हैं। ये चीज मुझे एक बात बताओ, ये जो डबल कोट्स में जो कुछ लिख देते हो वो एज इट इज शो हो जाता है। तो मैं जस्ट मैसेज डिस्प्ले करने के लिए मैंने वो कर दिया। मैंने पहले ये फॉर्मेट यूज किया था, बाद में मैंने इक्वल कर दिया। आपकी मर्जी, तो जस्ट फॉर डिस्प्ले पर्पज है ना, इसमें आप जो मर्जी करो, इसमें मैं कुछ नहीं आपको कहूंगा। हाँ, एस्केप सीक्वेंसेस ध्यान से लगाने हैं, वो बस ध्यान से लगाना, बाकी इसमें आप जो मर्जी जिस तरह वैल्यू लिख लो, ठीक है। पहला सी आउट क्या करेगा? टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड एज इट इज आपको शो करेगा। और आंसर किस में आया होता आपके पास? सी टेम्प में। सी टेम्प की वैल्यू आपको डिस्प्ले करेगा और साथ एंडल हमने लगा दिया ताकि आपके पास नेक्स्ट लाइन पे मूव कर जाए, ठीक है। अब इसको एग्जीक्यूट करो। फॉर एग्जाम्पल मैंने 97.7 बोल दिया, ठीक है। उसने मुझे कन्वर्ट करके बोल दिया 36.5 अप्रॉक्स 37, ठीक है बात ना। तो नॉर्मली आंसर्स आपके पास पॉइंट्स में आते हैं जब आप डिवाइड खासतौर पर परफॉर्म करते हो। तो बेटर अप्रोच है कि आप लोग वेरिएबल मिनिमम फ्लोट रखा करो, मिनिमम। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम? तो आधे डॉक्टर आप बन गए हो मेरा ख्याल है। नीम हकीम, बिल्कुल। देखो, जब भी कोई एक्सप्रेशन आ जाए जिसमें डिवीजन परफॉर्म हो रही हो तो डिवीजन के आंसर बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं पॉइंट्स में आए। ऐसे ही होता है ना, आपको बहुत रेयर चांसेस होता है कि वो आपको कंप्लीट वैल्यू आए, मतलब पॉइंट्स के बगैर आए। तो इसलिए बेहतर होता है कि आप उसमें फ्लोट मिनिमम रखो, या डबल रखो या फ्लोट रखो, दो ही ऑप्शन पड़ी है ना। इंटीजर में तो पॉइंट्स के बाद वाली वैल्यू ही नहीं आएगी। एग्जैक्टली, मिनिमम फ्लोट रखें, डबल उससे ऊपर हो जाती है ना। मतलब हमने अगर सीक्वेंस देखो, इंटीजर पहले आता है, फिर फ्लोट, फिर डबल। फ्लोट रखें बिल्कुल। अगर आपको ज्यादा है तो इवन के, हाँ, ज्यादा डिवीजन में होता है आपके पास मसला, बाकियों में इतना नहीं आता। क्लास यहां तक कोई प्रॉब्लम? ये सिंपल सी एग्जांपल थी। सी टेम्प का ये जो लिखा है, इसकी क्या नहीं आई, समझ नहीं आई?
ये देखो अगर मैं हटा दूं तो क्या होगा, चेक किया करो खुद। टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड खाली, वो एंडल हो गया, नेक्स्ट लाइन पे मूव करिए, क्योंकि हमारे पास जो आंसर सी टेम्प जिसके हमने इक्वल किया था वो आ नहीं रहा है। साबित है वो हमने यूज ही नहीं किया। ठीक है, तो सी टेम्प आप लोग यहाँ पे लाजमी लिखोगे फिलहाल। ये आप लोगों ने बेसिकली ये स्टेटमेंट लिखी थी जहाँ पे सी टेम्प यूज हो रहा है। और कोई प्रॉब्लम इसमें? एग्जैक्टली सब कुछ अभी आया स्ट्रीम में, वो हम काफ़ी आगे जाके पढ़ेंगे दूसरी हेडर फाइल। एक स्ट्रिंग के लिए पढ़ेंगे, एक और सेट डब्ल्यू का फंक्शन आएगा उसके लिए आईओ मैनिप होती है। पहुंच गए तो पढ़ लेंगे, नहीं तो फिर इसी पे रुके रहेंगे। ये लैब में दिखाया करो। किधर रह रहा है? ऊपर लेके जो मेन फंक्शन की ब्रैकेट किधर है? मेन की जो ब्रैकेट नहीं शुरू की हुई। एग्जैक्टली एक बनते हैं। वैसे सर ने मुझे कहा था, लेकिन मैंने कहा था कि आप खुद बनाना। मेरी एक आदत है असल में, मैं वीपी पढ़ा रहा हूँ, विजुअल प्रोग्रामिंग भी, वो भी दो टीचर्स अलग है मॉर्निंग, क्योंकि साथ में मैं मॉर्निंग में होता नहीं हूँ। ठीक है, तो अगेन मैं उनको बोलता हूँ कि पेपर आप बनाएं। नहीं, तो कोर्स आउटलाइन हम लोग डिस्कस कर रहे होते हैं आपस में, ये हम लोग सिंक चल रहे हैं। मैंने उनको बताया कि मैं इतने टॉपिक्स पीछे हूँ आपसे, मैंने सर को ये चीज बताई हुई है। जब वो पेपर बनेगा तो साथ कॉम्बिनेशन में बनेगा जो आप दोनों ने कवर किया हुआ है। सर मुनीर है ना असल में? जी मॉर्निंग में, तो वो उनकी पेस ज्यादा है, पेस तो मेरी भी बहुत ज्यादा है। मैं पता नहीं इस दफा क्यों बहुत आराम से चल रहा हूँ। ठीक है, कहाँ तक? जहाँ तक स्टैंडर्ड मिनिमम हो जाएगा बिल्कुल बेफिक्र हो। कोर्स खत्म करवाना मेरा मसला है, और कोर्स होगा भी इसी स्पीड में ही खत्म। मतलब मैं इससे ज्यादा स्पीड में नहीं जाऊंगा आप लोगों के केस में, क्योंकि अगेन बता रहा हूँ बेस है, बेस खराब हो गई तो फिर मैं पहले वीपी वालों को बोलता मैं कोर्स खत्म करवाना, ड्रॉप करवाना चाहता था कि मुझे एक कोर्स दें, कोई एक वापस ले लें। उसमें पीएफ का नाम पहले आया था। नहीं वो तो फिर वो हमने लैब का कर लिया था, दूसरी का ना वो हो गया था। और नहीं यार, बड़े माशाल्लाह बड़े अच्छे टीचर्स हैं। हाँ, दीमक के लिए वो होता है, वो ड्रिल होती है, उसमें दवाई डलती है तो दीमक ठीक हो जाता है, बेफिक्र हो। असल में मैं थोड़ा सा जल्दी खत्म करना चाह रहा हूँ, मैंने आखिरी 5 मिनट एक चीज लेनी है। अपलोड ग्रुप में नहीं हो आप लोग? फेसबुक ग्रुप वगैरह में नहीं हो? उसमें आ जाओ, बस मैं अपलोड कर देता हूँ तुम साथ ना 2-3 दिनों बाद। क्या चीज? व्हाट्सएप पे नहीं मुझे याद रहा, कोई और कर दिया करे लिंक। क्या चीज? हाँ वही लिंक कोई शेयर कर दे। ठीक है कर देता हूँ, कर दिया करो बिल्कुल, क्योंकि मैं बस सुबह मोबाइल ऑफ होता है, मैं शाम में जब इधर आने लगता हूँ तब ऑन करता हूँ असल में, तो इस वजह से थोड़ा सा मसला होता है। पता है मैं तो YouTube पे अपलोड कर रहा हूँ, उसमें 3-4 ऑप्शन वो खुद ही बना देते हैं, HD बना देते हैं और नीचे लो लेवल। हमारी कम ही होती है, 15 मिनट तो मैं लेट शुरू करता हूँ लेक्चर, 15 मिनट पहले खत्म कर देते हैं हम लोग। ठीक है, तो कैसे लिखी गई है? कुछ भी नहीं, कोई मसला ही कुछ नहीं, कोई एफर्ट नहीं होती। जब आपको समझ आ जाती है ना प्रोग्रामिंग, उसके बाद अब 2 दिन में तो डेस्कटॉप एप्लीकेशन तो आप 2-3 दिन में साइड पे मारते हो। जो आम मार्केट रेट मैं कह सकता हूँ कि 80,000 आम बिक जाती हैं।
आप 2 से 3 दिन में अगर मेहनत से करो आप साइड पे। जब मैं बैचलर्स कर रहा था, मजे की बात हो, मैं बैचलर्स से पहले मेरे FSC प्री मेडिकल है, ठीक है। मैं FSC में आया, सॉरी बैचलर्स में आया कंप्यूटर साइंस में, टोटल न्यू फील्ड थी मेरे लिए, क्लियर है। गोल्ड मेडल ले लिया था उसमें, और थर्ड ईयर में मैंने अपने प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर दिए थे। तीसरे साल, मतलब डिग्री के 4 साल की डिग्री होती है, तीसरे साल में आके मैं अपने प्रोडक्ट्स लॉन्च कर चुका था। मैं बताना ही चाह रहा हूँ, मेरी फील्ड भी नहीं थी। तो जब आपको समझ आ जाती है तो फन है, मजा आता है वो काम करते हुए। आप बैठते हो तो फिर बैठ जाते हो। जहाँ पे हम पहले, मैं गेम खेलता था रात को बैठ के, नीड फॉर स्पीड, पूरी पूरी रात बैठ के खेलता था, वहां पे फिर प्रोग्रामिंग शुरू कर दी। वो आपका इनकी स्टेमिना बिल्ड हुआ, आपने इसको डायरेक्शन दे दी। बिल्कुल। तो सबसे पहला मैं बता रहा हूँ, मैं बैचलर्स में था और मैंने पहले प्रोडक्ट अपना लॉन्च किया गाँव में ही था अपने, मतलब जो मेरा गाँव था, ठीक है, नेटिव सिटी, उसमें बहरहाल हो जाते हैं। इस वजह से घर में कभी लड़ाई नहीं हुई अभी तक तो नहीं हुई, आगे अब बोल दिया तो कोई पता नहीं है। नहीं, वैसे कभी कभी हो भी जाते हैं, वो काली बिल्ली गुजर जाए, कोई बोल दे गुजर गई है तो फिर कुछ हो भी जाते हैं, नहीं तो नहीं भी होता। एक प्रॉब्लम हमारी आती थी कंजर्वेशन, आपको रिकॉर्डिंग लाइन भेजने की, फिर चलो वो बाद में करते हैं। वो वैसे आपको एक थोड़ा सा एंड पे एक छोटा सा टास्क भी देना है ना, 5 मिनट का। वही लिखने लगा हूँ, पाए 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 किधर किया, साइन नहीं होता, नहीं होता। नहीं सीखनी पड़ेगी, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, ये टेंशन आपने बिल्कुल नहीं लेनी कि फार्मूलाज गिवन हुआ करेंगे आपको। उसमें हमें नोटपैड में वो भी नहीं होता सुपर स्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट ना, तो मैं इसलिए ये लिख रहा हूँ फिर इस तरह। अब एटलीस्ट ये मुझे बना के आप लोगों ने दिखानी है लाजमी, नहीं तो मैं स्पीड में शुरू हो जाऊंगा पढ़ाना, ठीक है। जी जी, अभी पेपर में प्रैक्टिस किया करो, प्रोग्रामिंग आप जितनी प्रैक्टिस करोगे बेहतर है। ये वाला कह सकते हो पेपर रन है, ड्राई रन है, बिल्कुल सही है। सिंपल सी एप्लीकेशन बनानी है, बता देता हूँ एक दफ़ा। सबसे पहले आपने यूज़र से मैसेज शो करवाना है, एंटर रेडियस। यूज़र जो भी रेडियस एंटर करेगा क्या होगा, वो किसी वेरिएबल में सेव हो जाएगा, ठीक हुई बात। और उसके बाद आपने एक फार्मूला लगाना है, उसके जरिए आपने क्या शो करवा देना है, क्या शो करवाना है, एरिया ऑफ सर्कल लिखा हुआ है। तो 2 वेरिएबल्स आपको यहां तक पता चल गए, एक आपने इनपुट लिया कौन सा, रेडियस, दूसरा आपके पास एरिया किसी वेरिएबल में स्टोर होना चाहिए, ठीक है, अगेन पॉइंट्स में हो सकता है। और यहाँ पे नीचे फार्मूला लिखा हुआ है, पाई मल्टीप्लाई रेडियस इनटू रेडियस। रेडियस तो आपने यूजर से इनपुट लिया, व्हाट इज पाई, पाई की वैल्यू मैं लिखने लगा हूँ एग्जैक्टली 3.14, आगे भी होती है आप जो मर्जी, मैं यहीं तक बस लिख रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि हमारे कोर्स कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस है केस में। एक वेरिएबल बनाओगे ना पाई के नाम से ना, जिसके नाम से भी उसमें 3.14 रख देना। वेरिएबल फ्लोट्स रखो अभी, क्योंकि ये पॉइंट्स में आ सकते हैं। क्या चीज, देखो आपके पाई की वैल्यू पॉइंट्स में है, पॉइंट्स की मल्टीप्लाई जब भी होगी किसी भी नंबर से पॉइंट लाजमी आता है, आ सकते हैं, आई मीन। अगर ये एप्लीकेशन आपने बना ली तो मैं समझूंगा कि आज का लेक्चर जो है ना हलाल हो गया, नहीं तो फिर जो है ना नेक्स्ट टाइम से स्पीड।
सॉरी इससे में जो अभी भी ऊपर से गुजर गई ये बात। पाई की वैल्यू खुद दे दो ना, फिक्स होती है, कांस्टेंट होती है ना वो तो 3.14 ना, मतलब वो आपको पाई इक्वल टू 3 पॉइंट। ये पे नहीं लिखोगे, सीन तो आप यूज़र से लेते हो ना, इसको फिक्स कर दो ठीक है, वो सेमी कॉलन आएगा ठीक है ना, टर्मिनेटर भी होता है, वही टर्मिनेटर भी इसको बोलते हैं, मतलब जो भी बोलो ठीक है, बाकी सही है, फिट है। क्यों क्लास कहाँ तक पहुँचे, थोड़ा बहुत हुए एटलीस्ट आप लोगों ने, जो बिल्कुल ही मैं कहता हूँ नलायक है, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नलायक है, तो उसने ये तो 3 कोड लिख लेने चाहिए। अगर ये भी नहीं लिखे तो फिर आप खुद सोच लो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नलायक बोले उससे तो फिर माइनस में चलेगा काम। एटलीस्ट आपको ये 3 वेरिएबल्स बना लेने चाहिए ठीक है, क्योंकि पाई की वैल्यू फिक्स होती है, तो मैंने साथ ही इनिशियलाइज असाइन कर दी, 3.14 दे दी ठीक है। रेडियस हमें ज़रूरत है और एरिया ज़रूरत है, ये मैं जब समझा रहा था तो उसमें भी आपको बता दिया था ठीक है। तो एटलीस्ट आपको ये 3 वेरिएबल्स डिक्लेयर कर लेने चाहिए। कुछ भी नहीं है, सिंपल है, क्यों टेंशन ले रहे हो। सबसे पहला मैसेज क्या आया, एंटर रेडियस ऑफ सर्कल, आपने यूजर से रेडियस लिया, डिस्प्ले आया, यूजर ने जो इनपुट किया वो किस वेरिएबल में स्टोर हो गया, रेडियस में, क्योंकि वो सी इन हो रहा है ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट में मैंने कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है, एरिया मैंने ऊपर वेरिएबल बनाया हुआ था ठीक है, पाए उसको वैल्यू दी हुई है 3.14, फार्मूला को गिवन था, अगर आप ये देखो ये फार्मूला गिवन है, तो यहाँ पे आओ आप पाए इंटू रेडियस, सिंपल मल्टीप्लाई कर दिया, जो आंसर आएगा वो एरिया में आएगा और आपने डिस्प्ले कर दिया। कोई प्रॉब्लम असूली तौर पे नहीं होनी चाहिए थी, कोई बात नहीं, शुरू में शक होता है, खैर है, आहिस्ता आहिस्ता जो है ना। तो एग्जांपल नंबर 3 हो गई हमारी। अच्छा आप लोग मुझे खुद बता दो, क्विज पे ज्यादा फोकस रखना है या असाइनमेंट्स पे? ठीक हो गया, ज्यादा फोकस बोला है, होंगे दोनों चीजें, मतलब उस एक चीज पे ज्यादा फोकस होगा। रेडियस इक्वल्स टू दिस वन, क्यों? रेडियस में तो ऑलरेडी इनपुट आई हुई है, तो यहाँ पे कोई और वेरिएबल लो ना। ये सब में फिर ये गलत लिखा है मैंने, पाई इंटू रेडियस या एरिया। नहीं ये तो ठीक है, इसका आंसर किस में स्टोर करवाना है? एरिया में करवाओ ना, किसी और वेरिएबल में करवाओ ना। रेडियस तो आपने ऑलरेडी इनपुट ले लिया है ना, हाँ एरिया लिखना है। ठीक है, ये चीज़ करोगे और बाकी ठीक है, वो सेमी कॉलन वगैरह पूरे कर लेना बस। वहाँ ऊपर एक फ्लोट भी बनाओगे, एरिया फ्लोट भी बनाओ ना, एक वेरिएबल भी बनाओ ना, किसी भी नाम का वेरिएबल बनाओ, वो वहाँ पे लिखो। अच्छा क्लास, नेक्स्ट जो क्लास हमारी होनी है कब है? कल तो नहीं है, चलो जब भी है, एक छोटा सा क्विज होगा, अभी तक जितना हमने स्टडी किया है ठीक है, थ्योरेटिकल नहीं होगा, जस्ट एक कोई छोटा सा प्रोग्राम होगा इसी टाइप का। क्लियर होगी बात? वो बिल्कुल
असाइनमेंट इसमें अभी बनी नहीं है, तो मैं एक बार बना लूँ तो फिर इसमें ना हमें ये प्रैक्टिकल जो आप बता रहे हैं उसमें मैं अपनी बात करूँ मुझे कोई घबराहट नहीं, लेकिन मुझे घबराहट है कि प्रैक्टिकल किस किस्म उसमें पेपर में थ्योरी आती नहीं है, लेकिन थ्योरी के बगैर आप ज़ीरो। थ्योरी के बगैर से मुराद ये है कि जो बातें आप बताते जा रहे हैं ना सर, वो तो हमें अब याद होती जा रही है। उतनी याद होनी चाहिए, उससे ज़्यादा भी मत जाओ। समझ रहे हो ना? मतलब देखो, मैंने आपको बताया कि नेम स्पेस सिर्फ ये काम करती है, नहीं, इसके 100 और भी काम है। ठीक है, मैं एक रीज़न की वजह से आपको वो चीज़ें नहीं बता रहा ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम्स ना हो। नहीं बस ख़त्म, टाइम भी ख़त्म है बिल्कुल। अच्छा, यहाँ तक बात समझ आ गई। तो नेक्स्ट क्लास में एक छोटा सा क्विज होगा। अभी लेक्चर मैं ख़त्म कर रहा हूँ। अल्लाह हाफिज़। पता नहीं ये लगाया तो बिल्कुल